दोस्तों आजकल मैं कंटेनर रेंटिंग बिजनेस के बारे में बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे या फिर बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे पूछ भी रहे हैं कि सर कंटेनर रेंट पे देके हम लोग पैसा कमा सकते हैं या कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने 6 साल एक्सपोर्टर के साथ काम किया है और अभी मैं शिपिंग लाइन में काम कर रहा हूँ। शिपिंग लाइन में एक फॉरवर्डर के साथ में काम कर रहा हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि भाई कंटेनर रेंटिंग बिजनेस सच में जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग देखिए, वो डॉक्यूमेंट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मैं बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं सीधा आपको रियलिटी बताऊंगा कि कंटेनर रेंटिंग का बिजनेस सच में पॉसिबल है या नहीं एज अ स्मॉल स्केल इन्वेस्टर, और या फिर अगर बड़े मतलब मात्रा में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बड़े अमाउंट में, तो भी वो पॉसिबल है या नहीं बताऊंगा। देखो दोस्तों, शिपिंग लाइन के दो टाइप्स होते हैं। एक तो MLO, जिसका मतलब है मेन लाइन कैरियर, और दूसरा है NVOCC। NVOCC का मतलब है नॉन वेसल ऑपरेटर कॉमन कैरियर। अब ये दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? MLO मतलब जो मेन लाइन है, जैसे कि MSC है, कॉस्को है, OOCL है, CMA है, इनके पास खुद का वेसल है, शिप है, और खुद के कंटेनर्स भी अवेलेबल है। ठीक है। और NVOCC के पास कैसा रहता है दोस्तों कि कंटेनर उनके पास अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उनका खुद का शिप नहीं रहता है, वेसल नहीं रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों कि अपने कंटेनर यूज करके जो है वो दूसरों की वेसल पे स्लॉट बुक करते हैं, जैसे स्पेस बुक करते हैं, उसको हम लोग स्लॉट बोलते हैं शिपिंग लाइन की भाषा में। तो स्लॉट बुक करके वो लोग क्या करते हैं, खुद का कंटेनर यूज करके वहां पे वो लोडिंग करते हैं, और वो जो कंटेनर का जो भी चार्जेस है वो मतलब शिपर को वहां पे लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एनओसीसी के पास ऑलरेडी उनके खुद के कंटेनर है, MLO के पास तो उनका वेसल भी है, उनके कंटेनर भी है, और बहुत सारे वो लोगों ने ना दूसरों मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनसे कंटेनर लिए भी रहते हैं लीज के अंडर। तो यहाँ पे सच में एज अ स्मॉल स्केल इन्वेस्टर क्या सच में हम लोग कंटेनर रेंटिंग का बिजनेस कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक दो कंटेनर का तो बात हो ही नहीं सकता। मिनिमम आपको 200 से 300, 400, 500 कंटेनर आपको रेंट पे देने पड़ेंगे। आगे भी बताता हूँ आपको। रेंट पे देने से मतलब नहीं है दोस्तों, अगर आप कंटेनर रेंट पे दे रहे हो, तो अगर आपका एम्प्टी कंटेनर है तो वहां पे आपको यार्ड का भी जो रेंट है वो देना पड़ता है, क्योंकि आपका कंटेनर वहां पे पड़ा रहता है। उसके बाद जो है वो मेंटेनेंस मेंटेनेंस कौन करेगा कंटेनर का? क्योंकि बहुत सारी केसेस में कंटेनर डैमेज हो जाता है, कभी कंटेनर गिर जाएगा तो वहां पे जो है वो कंटेनर डैमेज होता है, टूट जाता है, कभी कभी डोर का प्रॉब्लम आता है। तो वो सारी चीजें कौन करेगा? तो ये सारी चीजें भी हम लोगों को ही बेयर करनी पड़ती है एज पर कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे दोस्तों, आप अगर देखोगे तो शिपिंग लाइन में बहुत ही अप डाउन होते रहते हैं। कभी कभी US का फ्रेट $5,000 के ऊपर जाता है, कभी कभी 2,000 आता है। तो ऐसा कोई फिक्स यहाँ पे मार्जिन नहीं है कंटेनर रेंटिंग में। और जहां तक मेरा नॉलेज है दोस्तों कि कंटेनर रेंटिंग का बिजनेस ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि चलो ठीक है, मैंने 100 कंटेनर वहां पे दे दिए, अभी मैं आराम से पैसिव इनकम कमा के बैठ जाऊंगा घर पे, वो लोग का मतलब यूज करेंगे और मेरा तो रेंट यहाँ पे चलता रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है, जिसको मैनेज करने के लिए बहुत सारा फंड, बहुत सारी लैंड भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको वहां पे यार्ड एक तो खुद का बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप कंटेनर स्टोर करके रख सकते हो। और अगर आपका खुद का यार्ड नहीं है तो आपको वो जो है वो यार्ड रेंट पे लेना पड़ेगा। उसके बाद सर्वेयर होता है हर एक कंटेनर का, हर एक कंटेनर के पीछे सर्वेयर को भी वो कॉस्ट है आपको देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस की कॉस्ट देनी पड़ेगी, रेंट है। उसके बाद जो भी है उसका और बहुत सारे चार्जेस रहते हैं सर्टिफिकेशंस के। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है दोस्तों। और यहाँ पे जैसा आप सोच रहे हो या फिर यूट्यूब वीडियो में देख के आप देख रहे हो कि सर मैं कंटेनर रेंटिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं 50 कंटेनर दे दूंगा तो चलेगा क्या? वहां पे देखो ऐसा है कि ऑलरेडी उनके पास कंटेनर खुद के अवेलेबल है। एनओसीसी के लाइन के पास ऑलरेडी खुद के कंटेनर अवेलेबल है, तो वो आपसे कंटेनर क्यों ले? और अगर MLO के पास उनका खुद का कंटेनर भी अवेलेबल है और शिप भी अवेलेबल है, तो वो भी आपसे लीज में क्यों ले? यहाँ पे कैसा है दोस्तों, कंटेनर लीजिंग का बिजनेस होता है, पर सच में मैं बताऊं तो स्मॉल स्केल पे तो ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी कि मैं करूं या फिर 50 कंटेनर देता हूं, ऐसे देता हूं। तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर हाँ, आपको सच में कंटेनर रेंटिंग करना है तो 40 फीट 20 फीट कंटेनर आता है जो नॉर्मल कंटेनर्स रहते हैं, लेकिन स्पेशल इक्विपमेंट्स भी रहते हैं, जैसे कि ISO टैंक्स। तो ISO टैंक्स भी आप यहाँ पे रेंट पे दे सकते हो, लीज पे दे सकते हो, लेकिन आप शिपिंग लाइन को नहीं दे सकते।
वो आपको देना है जो एयर और एंड गैसेस की जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, उनको आपको वो रेंट पे आप दे सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो आईएसओ टैंक्स बनाने वाले दो ही अच्छी कंपनी है, एक है यूएसए की कंपनी और दूसरी है रशिया की। तो उनका एक कंटेनर का जो कॉस्ट है दोस्तों, एक आईएसओ टैंक का जो कॉस्ट है वो है लगभग 9 करोड़। उसके बाद उसका मेंटेनेंस आएगा, बाकी सारी चीजें आएंगी। तो आपको पर डे का वहां पे रेंट कम से कम मिल जाता है $500 से लेके $600 तक आपको वहां पे पर डे का रेंट मिल जाता है। लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट है 9 करोड़ एक कंटेनर के पीछे। तो आप सोचो मिनिमम आपको 5 कंटेनर तो वहां पे परचेस करने ही करने हैं। और वहां पे लीजिंग का जो प्रोसेस होता है वो ऐसा 1 साल 2 साल का नहीं होता है, 25 साल 30 साल का वो लीजिंग का प्रोसेस होता है। तो अगर आपका सच में इतना इन्वेस्टमेंट करने का मतलब कैपेसिटी है तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि 20 फीट 40 फीट की जो नॉर्मल कंटेनर है उनको आप शिपिंग लाइन को लीज में दे के ढेर सारा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे कंटेनर्स है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां है जो ऑलरेडी बड़े पैमाने पे परचेस करके बैठी हैं वहां पे। तो ये था दोस्तों कंटेनर परचेस के रिगार्डिंग या फिर कंटेनर रेंटिंग के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों मैं निगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा एज अ कंटेंट क्रिएटर यही काम है कि आपको सच बताना। बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं कि यहाँ पे आप इतना कमाओ उतना कमाओ, 50,000 रुपए पर कंटेनर आपको रेंट मिल जाएगा। ये बिल्कुल भी बकवास चीजें हैं दोस्तों। रियलिटी जब भी आप इंटर करोगे तभी समझ में आएगा। इसलिए जो है सच मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। अगर आप सच में कंटेनर रेंटिंग का बिजनेस करना चाहते हो तो आप आईएस टैंक में रेंट करके वहां पे आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपको 2-3 कंपनी से टाइप करना पड़ेगा, उनसे सब बातें चीजें करनी पड़ेगी और बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। आई होप कि मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है दोस्तों। अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।